तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन लेट्स सी। ये हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है फिगर में और हमें बोला है कि एबीसी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें बी पे 90 डिग्री है क्योंकि राइट ट्रायंगल बोला है, ठीक है। AB 14 है, BC 24 है और each arc in the figure has radius 7 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे एक आर्क है, यहाँ पे एक आर्क है और यहाँ पे एक आर्क है, इस तरीके से, और बीच में हो रखी है शेडिंग। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ऑब्वियसली एनसीईआरटी में तो ऐसे है नहीं, आपको इस टाइप से कुछ भी फिगर देके इसमें बोलेंगे फाइंड द एरिया ऑफ शेडिंग रीजन। आपको फिगर को एनालाइज करना है। अब इस फिगर को एनालाइज करके मुझे एक समझ आती है, इस ट्रायंगल में से ये पोर्शन हटा दिया जाए तो शेडेड बचता है, ठीक है। तो अब देखो, मैं ये सीधा ही थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन से शुरुआत हुई है, ये कोई एवरेज लेवल मीडियम लेवल क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 3। तीनों सेक्टर का एरिया कंबाइन करते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो बिना ब्रैकेट के, दोनों चीजें एक ही बात है, क्योंकि ब्रैकेट खोलोगे तो ये बनेगा कि पूरे ट्रायंगल में से मैं एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीनों सेक्टर हटा दूं तो ये बनेगा। तो आप किसी भी तरह बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या निकल जाएगा आराम से, आंसर है हाँ। कैसे, ये राइट ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हमें दिया है 24, हाइट हमें दिया है 14। अब इधर आते हैं, सेक्टर 1 का एरिया, सेक्टर 1 हम अपने हिसाब से नाम लेते हैं, ए वाले को 1 ले लेते हैं, बी वाले को 2 और इसको 3। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जितनी भी आर्क लगी हैं वो 7 सेंटीमीटर के रेडियस के हिसाब से लगी है, तो आर हमें पता है बट थीटा हमें नहीं पता। तो सेक्टर 1 के लिए वी डोंट नो थीटा, तो थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए, क्योंकि ये एंगल और कुछ नहीं, ट्रायंगल का एंगल ए तो है, तो एंगल ए अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी पाई 7 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही सेक्टर 2 के लिए जब आऊंगा तो वहां पे बी की लेकिन वैल्यू है मेरे पास 90। चलो ये, अब मैं साथ ही में एक थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन पे आ जाऊं, सेम ही चीज है बस हल्की सी अलग है, मैं फिगर बना लेता हूँ, वो क्वेश्चन हो सकता है इनमें हमारे लिस्ट में हो तो तब आपको दोबारा समझाना नहीं पड़ेगा मुझे। मान लो कि राइट ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है और उसमें आपको ट्रायंगल का एरिया उसने दे दिया कि भाई एक ट्रायंगल है, जिस यहाँ तो इजी था निकालना, तो उसने कहा निकालो खुद, ठीक है। मान लो आपको बोल दिया एक ट्रायंगल एबीसी जिसका एरिया इतना है, ठीक है, या बोल दिया इक्विलेटरल है तो आप √3/4 स्क्वायर लगा लोगे, कुछ ना कुछ करके एरिया हो जाएगा। मान लो एरिया गिवन है और फिर यहाँ पे बोल दिया कि 3 सेक्टर बना दिए सेम रेडियस से और रेडियस दे देगा आपको, जैसे अभी दिया मान लो 7 सेंटीमीटर ही दे दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, फिर से शेडेड ही निकालना है। टेक्निकली देखा जाए सेम ही चीज है, ट्रायंगल एबीसी माइनस सेक्टर 1, सेक्टर 2 एंड सेक्टर 3, सेम ही चीज हुई ना, पर एक बहुत बड़ा फर्क है कि यहाँ पे एक एंगल 90 है और यहाँ पे कोई भी एंगल हमें नहीं पता। इक्विलेटरल होता तो 60 डिग्री ले लेते हैं, बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप अपने आप से 60 मत लेना, ठीक है। अब मैं ये जो लिखने जा रहा हूँ मैं इसके हिसाब से थोड़ा सा लिख देता हूँ, मान लो हमें 90 नहीं पता, ठीक है, या यहाँ भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल बी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो अभी फर्स्ट स्टेप में इसको आर ही रहने दे सकते हो, बट वैल्यू डाल दो, कोई प्रॉब्लम यहाँ है नहीं। फिर एंगल सी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो सॉल्व होके जो भी आएगा आ जाएगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है। इधर आते हैं, आप ध्यान से देखो, दिस इज 49 पाई 49 पाई 49 पाई, ठीक है, या पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। वी कैन क्लियरली सी तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर या फिर अभी के हिसाब से 49 पाई, एंड इनफैक्ट डिवाइड में 360 भी कॉमन आ रहा है और तीनों में माइनस बी है वो भी कॉमन ले लूं। अब ये सब कुछ कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचा एंगल ए, इधर बी प्लस एंगल सी। तो अब देखो, आपको एंगल्स नहीं पता थे तो आप तीनों सेक्टर के इंडिविजुअल एरियाज फाइंड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ,
ये तो हमें पता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो ये क्वेश्चन इसलिए महा इंपॉर्टेंट और थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ पे आप पाई की वैल्यू डालते रहना, बट मेन थिंग जो थी समझाने की वो आपको समझ आ गई है कि इसको फिर हम 180 लिखेंगे, अब हमारा आंसर आएगा। तो काफ़ी अलग क्वेश्चन हुआ एनसीईआरटी से, पेपर में आएगा। तो अगर नहीं करा हुआ होगा तो मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम होगा कि वो बाकी पेपर छोड़ के इसमें आराम से दिमाग लगा सकें। बट नाउ यू नो हाउ टू डू दिस। तो ट्रायंगल में शेडेड आ जाए, थीटा नहीं गिवन हो और ऐसे 3 सेक्टर हो, इनफैक्ट थीटा गिवन भी हो तो भी हम सेम लॉजिक लगा सकते हैं बिना थीटा पुट करेंगे। तो ये हमारे पास है, इसको आप, ये भी रिकॉर्ड हो ही रहा है तो आप यहीं से बाद में नोट्स में डालना, टाइम कम है, ठीक है। या आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ठीक है। एनी डाउट? श्योर, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। आपको 12 बजे जाना, कोई नहीं, जो भी मिस करोगे वीडियो बन रही है एक बार वहाँ से देख लेना, और फिर मेरे से इंडिविजुअली आके आधा 1 घंटा अलग से मैं अरेंज कर दूंगा, आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, समझ लेना, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ द सर्कल। ओके, दिस वन इज इजी। फटाफट देखें, एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें यहाँ पे एक कॉर्ड बनी हुई है ए बी, और सेंटर से ज्वाइन करा है, और यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री, ठीक है। अब अक्सर नॉर्मली हम क्या देखते हैं, शेडेड होता है ये सेगमेंट, और यहाँ पे शेडेड क्या है, ये सब कुछ मेजर सेगमेंट। आपको समझ आ गई बात है ना। तो रेडियस गिवन कितना है क्वेश्चन में, 35, तो आर है 35 सेंटीमीटर, ये एंगल 90 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप ये फाइंड करेंगे जिसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालने के बाद एरिया ऑफ सर्कल में से इसे माइनस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा भी हो सकता था बिना फिगर के। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस इतना है, और एक सेगमेंट बन रही है जिसके अकॉर्डिंगली थीटा 90 डिग्री है, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो। बट उसी चीज़ को फिगर फॉर्म में दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्या इसको करने का और बेहतर तरीका है बताओ। मान लो कोई सेगमेंट, अरे यार सेगमेंट मैं भूलना नहीं है पहली बात तो, बट देयर इज स्टिल वन वे टू डू दिस। इसके 2 टुकड़े कर लो ना, ये ट्रायंगल, अब ट्रायंगल तो 90 डिग्री वाला है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ, हाफ आर स्क्वायर आ गया। और ये एक पिज्जा की स्लाइस है, और ये बची हुई इज कॉल्ड मेजर सेक्टर आल्सो। तो आप ट्रायंगल का अलग निकाल के मेजर सेक्टर का निकाल के उसमें प्लस कर दो, आएगा तो वही। तो आप ये भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो करिए। मेरे को हर तरह की चीज़ सिखाने की आदत है, तो मैंने बता दी। डन, कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है। एक टाइम पे ये क्वेश्चंस बड़े फेमस हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये फेमस हुआ करते थे, कई सालों से गायब हैं। क्योंकि कई सालों से गायब हैं तो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं दोबारा कभी भी प्रकट हो सकता है बोर्ड में। तो आइए जरा फिगर बनाते हैं। देखिए, आपको फिगर बनानी सीखनी पड़ेगी, कंफ्यूज मत होइए। एक लाइन सेगमेंट बनाना है, और इसमें देखो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है। तो इसमें उस हिसाब से 4 इक्वल पार्ट्स के लिए पहले मिड पॉइंट ले लो, ठीक है। अब इतने का मिड पॉइंट ले लो और इतने का भी मिड पॉइंट ले लो, कर लिया। अब आपने सेमी सर्कल्स बनाने हैं, यहाँ से एक सेमी सर्कल इधर और एक सेमी सर्कल ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर अगला सेमी सर्कल, फिर अगला सेमी सर्कल। अरे साउंड वेव याद आ गई? हाँ, तो वो बना दी। अब आपने क्या करना है, इधर से इधर तक सेमी सर्कल, ये, और ऐसे ही ये, ठीक है। अब ये फिगर रेडी है, और ये है पूरा शेडेड रीजन। आपको इसका एरिया निकालना है। हमें गिवन है एज पर द क्वेश्चन, देयर आर 4 स्मॉल सेमी सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, 2 बिग सेमी सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, ईच 42 सेंटीमीटर। तो जो बड़े वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना दिया है, 42, बड़े वाले का। तो बड़े सेमी सर्कल का रेडियस तो इतना ही हुआ ना, तो यानी दिस इज 42, दिस इज 42, दिस इज 42 एंड दिस इज 42। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। अब एरिया एंड पेरीमीटर दोनों का क्वेश्चन है, पेरीमीटर वाला ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा ध्यान से। तो ये क्वेश्चन को करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोला है, तो पहले एरिया पे फोकस करते हैं। सिमेट्री, क्या ये जो डिजाइन है और ये जो डिजाइन है कंफर्म सेम दिख रहा है?
दिख रहा है ना, तो एक पे फोकस कर लेते हैं, इंटू 2 कर देंगे ना, हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इस पे फोकस करूं तो क्या है, अब सेक्शन को अलग अलग नाम देते हैं, लाइक इसको नाम दे दो 1, इस छोटे सेमी सर्कल को नाम दे दो 2 और इस बड़े सेमी सर्कल को नाम दे दो 3। आप इस तरह से करो तो काम आसान रहेगा। अब आप एक चीज और देखिए, 1 हो या 2, दोनों छोटे सेमी सर्कल हैं, आइडेंटिकल हैं, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो एरिया ऑफ रीजन, या फिर यहाँ पे तो हम रीजन की जगह टर्म सीधा सीधा सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं, सेमी सर्कल 1 एंड 2 या 1 और 2, कुछ भी, कहीं एंड से आपको लगे कंबाइन बोल रहा हूँ, ठीक है। 1 का या 2 का एरिया क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर। एक काम कर लेते हैं, छोटे वाले सेमी सर्कल्स के लिए रेडियस आर बोल लेते हैं, बड़े वाले के लिए बड़ा आर बोल लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ये चलेगा। अब ये 42 छोटे वाले का डायमीटर हुआ, तो रेडियस कितना हुआ 42 का भी हाफ, यानी कि 21 सेंटीमीटर, और बड़े सेमी सर्कल के लिए तो ये रेडियस ही हुआ, तो उसके लिए कितना हुआ 42। क्या ये वाली बात में किसी को किसी प्रकार का डाउट आ गया फिगर से कैसे मैं बात कर रहा हूँ? ठीक है, अब वापस यहाँ आते हैं, तो मैंने छोटा आ लिया है क्योंकि ये छोटे सेमी सर्कल्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल। वैल्यू डालनी है बस, 22/7 इंटू 21 इंटू 21, इजीली आंसर आ जाएगा, एक सिंपल सी फिगर आ जाएगी, कोई फ्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, हो गया। अब ऐसे ही बड़े सेमी सर्कल के एरिया पे आ जाओ, तो एरिया, अच्छा 3 जो है ना ये शेडेड नहीं, मैं पूरे सेमी सर्कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 3, ठीक है। आप प्लीज इस में मत रहना कि मैं इस शेप की बात कर रहा हूँ, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट सेमी सर्कल्स हियर, फर्स्ट सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल एंड थर्ड सेमी सर्कल, ओके। तो सेमी सर्कल इसलिए शब्द लगा दिया 3। इस बार फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर। अब कोई मुझे करेक्ट क्यों नहीं कर रहा, आपको एक्टिव थिंकिंग में रहना है भाई, हाफ क्यों नहीं लगा रहे सर, वही सोचना, कब तक सोचोगे, अरे यार प्लीज, आप लोगों को सुपर एक्टिव रहना है। इस तरह की गलतियां तो होती हैं जल्दबाजी में हमसे, पेपर में होता है ना। मैंने अभी क्या बोला था पिछले टॉपिक में, खुद से आपको ये बातें करनी है, वहां भगवान प्रकट ऐसे नहीं होंगे, वहां रोशनी नहीं डालेंगे, देख यहाँ कुछ मिसिंग है, आपको खुद से। और अगर मैं से भी हो रहा है तो मुझे बोलो सर हाफ भी तो आएगा, सेमी है, इट इज हाफ, तो हाफ का फैक्टर भी आएगा और ये भी कटेंगे, सेम यहाँ पे हाफ, ठीक है। इस हाफ की वजह से वरना 3 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ 1.5 ही मिलेगा, या हो सकता है हाफ ही मिले, क्योंकि सारी वैल्यूज गलत काउंट होंगी, और जो चेकिंग वाले होंगे उनके पास तो पूरा होता है सामने, ये आंसर आना चाहिए, वो आंसर आना चाहिए, दिखेगा सब गलत है, 0 मार्क्स। ये भी हो जाता है सिर्फ इतनी सी चीज की वजह से। तो हाफ इंटू 22/7, रेडियस इस बार बोल दो, 42, तुमने बातें करनी है, बोल लो 42, ठीक है। सॉल्व करके आ गया, ठीक है। अब आता हूँ इधर, तो अब शेडेड एरिया, तो मैं बोलूंगा शेडेड एरिया इज इक्वल टू, ध्यान से, ट्वाइस करना है ना, किस चीज का, देखो बड़ा सेमी सर्कल यानी कि थर्ड वाला, उसमें से हटा दो पहले वाला और उसमें ऐड कर दो सेकंड वाला, और इसका डबल कर दो। यहाँ वैल्यूज पुट करोगे तो आप मजे की बात ये देखोगे 1 और 2 की तो वैल्यू सेम ही थी, तो ये जो भी वैल्यूज आएंगी वो कट जाएंगे आपस में। वरना मैं आपको ये चीज भी दिखा सकता करना, लेकिन आपको ऐसे ही है, शो ऐसे ही करना पड़ेगा पेपर में, वरना माइंड में और एक चीज दिखाऊं, ये सेम है ना, तो ये उठा के यहाँ घुमा के फिट कर दो, फिट हो रहा है ना, तो इतने पूरे का शेडेड बेसिकली बड़े के सेमी सर्कल का ही एरिया है, बट यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द फिगर, इसलिए इस तरीके से करना है, ठीक है, एंड देन यू विल गेट आंसर हियर। समझ आया? अब पेरीमीटर वाली चीज, सेम फिगर में पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला है। पेरीमीटर का मतलब होता है, मुझे पता है आपका टाइम हो गया जाना है इस क्वेश्चन के बाद आपको, पेरीमीटर का मतलब होता है कि जो भी फिगर की बाउंड्री है उस सब की लेंथ, ठीक है। तो बाउंड्री में आया ये, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ लेंथ के लिए, जैसे हम L शब्द यूज करते हैं लेंथ ऑफ आर, तो मैं वही ले लूँ शब्द, तो दिस इज L1, ठीक है। फिर ये चीज आई, दिस इज L2, इधर कोई सिमेट्री करेंगे तो ये, और ये चीज क्या हुई L3, इसको डबल कर दूंगा तो हो जाएगा ना काम, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे, L1 कैसे निकलेगा, अब ये मैं कर नहीं रहा, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। इट इज बाउंड्री यानी सर्कमफ्रेंस, सो L1 इज हाफ 2 पाई r, हाफ 2 पाई r,
ठीक है, आर छोटे वाला क्योंकि ये छोटा सर्कल है, छोटा सेमी सर्कल है। तो हाफ और 2 कट जाएंगे तो पाई आर बचा, तो L1 आ गया, अगर मैं ऐसे ही लिखूँ तो पाई आर, ठीक है। L2 आया पाई आर, L3 आया पाई, लेकिन बड़ा आर, लेकिन इस बार कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये सब कुछ ऐड होगा। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 कर देना, जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपका आंसर को डबल करना मत भूलना, दैट विल बी योर पेरीमीटर। समझ में आया ये क्वेश्चन भी? ठीक है, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ये राउंड टेबल के साइड में डिजाइन कवर पे हम कर चुके हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तो आगे बढ़ो। ओके, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमें एक, बोलो ना क्या गिवन है, स्क्वायर के सर्कल। जी हाँ, एक स्क्वायर गिवन है और ऐसे सर्कल है जो स्क्वायर को टच कर रहा है हर जगह, मतलब स्क्वायर की साइड टेंजेंट का काम कर रही है। हमें यहाँ पे फिगर में क्लियरली मेंशन है दिस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर और ये शेडेड एरिया फाइंड करना है। और कुछ वहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इससे ही हो जाएगा। क्या दिख रहा है? शेडेड एरिया क्या होगा? स्क्वायर में से सर्कल हटा दो। बोलो बाबू जी अरे कुछ तो बोलो। अब सोच रहा है क्या बोलूं? यही बोलना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? बीच में सर्कल हटा दो। ओ भाई देवता क्या करूं, पैर पड़ूं, इतना सा बोल ले। बीच का सर्कल उसमें से किसमें से? बीच का सर्कल। क्या ड्रैगन बॉल से चल रहा है क्या अभी यहाँ पे? क्या कर रहे हैं? बोल। स्क्वायर की ओ संधि विच्छेद। पूरा बोलना, एक साल बोलना, ये तुम ऐसा क्या एक एक शब्द खेल रहा है? स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया में। हाँ अभी यही बिना शर्माए बोल। स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस। थैंक यू सो मच। स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दो। ठीक है, अब स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। हाँ ठीक है, और ये होता है पाई आर स्क्वायर। हमें रेडियस पता है 7, पर हमें साइड नहीं पता। ओ शिट, पता तो है। क्या हो गया? मुझे खरबूजा रंग बदल रहा है क्या? कौन सा खरबूजा काटू पहले ये बताओ। हाँ, अगर तुम ये सब अब चाह रहे हो कुछ, तुम्हारा 12 बजे के बाद जो समय पलटा है ना, अपनी कुंडली दिखा लो पहले पंडित को। अरे सर आप ही तो पंडित हैं, आप अपनी देखो पहले सर। ठीक है, ये देखिए ये 7 है, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो साइड 7 नहीं है, साइड 14 है। हल्की 7 नहीं होती। ठीक है, क्योंकि दिस इज बेसिकली डायमीटर जो साइड है, तो वो 14 हो जाएगी। अब आंसर सबका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो यार। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बहुत इजी है। मेरा इसको समझाने का तरीका बहुत ही अलग है। कुछ लोगों ने समझा हुआ है, वो अभी से कह रही है हाँ सर कुछ अजीब सा बोलने वाले हैं। पता नहीं समझ आए ना आए, मैं तो रट के चली गई थी, आया है नहीं पेपर में। ये पुरानी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए देखें। फिर से एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में आपको देखो ये फिगर जो फूल जैसी है, वटेवर दिख रहा है, रंगोली बनी हुई है। करना क्या है, ध्यान से देख लो बनाना कैसे, अगर बनाना पड़ जाए तो आपको बनाना है ये रेडियस लेके एक सेमी सर्कल। ठीक है, फिर इधर से भी एक ऐसे, फिर इधर से भी एक और इधर से भी एक। तो अब आपको पता है रंगोली कैसे बनानी है। ठीक है, और आपको बोला है शेडेड एरिया का, सॉरी शेडेड रीजन का एरिया निकालो। और हमें दिया है स्क्वायर की जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर। डेटा समझ आ गया? ठीक है, अब अरे क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं। 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा उस तरह से करता हूँ कि वो होता है ना एक्टिविटी, पेपर काट के डिजाइन बनाओ, जोड़ो, फेविक्विक लाओ, फेविकॉल लाओ, बिना फेविकॉल के। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, 4 सेमी सर्कल कट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, 4 सेमी सर्कल जो कट करेंगे इस तरह से करना है कि उनका डायमीटर कितना हो, 10 सेंटीमीटर, जो डेटा के बना है। ठीक है,
एक सेमी सर्कल, चारों सेम साइज के हो गए, उन चारों को थोड़ा सा ना ऐसे प्लेस करेंगे, एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल और चौथा सेमी सर्कल, ऐसे थोड़ा दूर दूर प्लेस कर दिया। अब इनको चारों तरफ से जोड़ देंगे, खिसकाएंगे इस तरीके से कि ये इससे मिल जाए, ये इससे मिल जाए, ये इससे और ये इससे। जब ऐसा होगा तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा। ठीक है, देख लो ध्यान से, ये वाला सेमी सर्कल ये दिखेगा आपको, ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, जो मैंने बनाए थे चार। तो ये फिगर आ गई। ठीक है, अब क्या होगा ना, जब आप ऐसा कर रहे हो, जब आप जोड़ रहे हो, ध्यान से देखो कि जितना भी शेडेड वाला है ना, दिस इज ओवरलैपिंग एरिया, यानी यहाँ पे पेपर डबल आ रहा है। जब आपने दो सेमी सर्कल ऐसे जोड़े, जब इन दो को खिसकाया तो कुछ ओवरलैप नहीं हुआ। चलो मैं इसको भी ज्वाइन करके दिखाता हूँ, फिगर समझना बहुत जरूरी है। मैंने पहले लेफ्ट और राइट वाले सेमी सर्कल को खिसकाया, ठीक है, तो वो ना इस तरीके, अरे तो वो कुछ इस तरीके से लगे, अभी ओवरलैपिंग नहीं हुई। लेकिन जब ये नीचे वाला जैसे ऊपर शिफ्ट किया यहाँ, तो उसने इन दोनों को थोड़ा थोड़ा ओवरलैप किया, और जब उधर वाला इधर आया तो उसने इन दोनों को ओवरलैप किया, जिससे ये शेडेड रीजन बना। अब समझ आ रहा है? तो शेडेड रीजन इज बेसिकली ओवरलैप्ड रीजन। मतलब अब देखो ध्यान से, अगर विजुअलाइज इमेजिन कर सको, मेरी बात को समझो। आपने ऐसे जोड़ दिया, किसी तरह अटका दिया, चारों साइड चिमटी लगा दी, कुछ भी कर दिया, ठीक है। अब एक तरफ से जब आप देखोगे ऊपर से दिखेगा सिर्फ एक स्क्वायर, लेकिन जब दूसरी साइड से देखोगे तो आपको स्क्वायर में ये शेडेड एरिया अलग से पेपर एक्स्ट्रा दिखेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसको 2 मिनट के लिए सोचो, पेपर यूज्ड, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ टोटल पेपर यूज्ड क्या है, तो दो तरह से बोल सकते हैं। एक, जोड़ने से पहले, मतलब किसी को ये दिखाया बस, तो टोटल पेपर यूज क्या है, वो बोलेगा 4 सेमी सर्कल। मैंने उस पेपर के 4 सेमी सर्कल लेके करा जो करा, यही होगा। तो टोटल पेपर यूज इज 4 इंटू एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल। एग्री? ठीक है। लेकिन जिसको नहीं पता ये चीज, जिसको मैंने सिर्फ ये दिखाया बनाने के बाद, मैंने कहा देख से देख बता इसमें पेपर कहाँ है, क्या दिख रहा है, तो उसने ऊपर से जब देखा, उसे स्क्वायर दिखा, तो उसने कहा पेपर में क्या है, टोटल पेपर यूज। मैं बताता हूँ क्या है, उसने कहा स्क्वायर दिख रहा है। फिर मैंने कहा अरे पीछे भी तो देख। जब पीछे पलटा तो उसने कहा अरे हाँ, स्क्वायर के साथ साथ थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पेपर भी तो है, और वो एक्स्ट्रा क्या है, ओवरलैपिंग, यानी कि शेडेड रीजन। यही तो है, ये हुआ पूरा पेपर स्क्वायर के अलावा ये। पर ये था क्या एक्चुअली में, ये तो अगर मैं इस, आई होप आपको ये पेपर वाली बात से कुछ दिमाग में क्लियर कुछ गया हो, मैं इसलिए इस तरह समझाना पसंद करता हूँ। अगर देखा जाए ये दोनों चीजें ही सेम चीज है ना, सो कैन आई से एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज नथिंग बट एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, बिकॉज बोथ आर एक्चुअली द सेम थिंग। तो यहाँ से शेडेड रीजन का क्या बन गया, 4 इंटू सेमी सर्कल माइनस स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव टू यूज। और बस सेमी सर्कल का एरिया, ना इसमें सेक्टर यूज हुआ, ना सेगमेंट यूज हुआ, ना कुछ यूज हुआ। सेमी सर्कल के लिए बहुत सिंपल है, हाफ पाई आर स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर कर दिया, और आंसर आ गया। समझ आया क्या? ये पेपर कटिंग वाली बातें समझ आई मैंने क्या बोला अच्छे से? तो मैं इस तरह से समझाना पसंद करता हूँ इस क्वेश्चन को। सर एक चीज पूछनी है। जी सर आपने सेमी सर्कल वाला बोला, तो उसके साथ जो वो ऊपर वाला जो हाफ डायमंड है वो भी तो आ रहा है, मतलब जो हाँ, बोलो जो शेडेड है उससे ऊपर वाले जो बीच में आ रहे हैं वो भी तो होगा उसमें इंक्लूडेड। मैं आपकी बात समझा ही नहीं, दोबारा बोलो। जो शेडेड पार्ट है, हाँ, उसके बीच में एक वो नहीं है जो नहीं है शेडेड। सर वो बीच वाला वो कहना भी चाह रही semi जो circle में आ रहा है। पहाड़ की तरह थोड़ा वैसे से। आप ये कह रहे हो? हाँ तो ये आ गए ना इसी के अंदर। जब हमने देखो एक बात समझो, जब हमने इनको जो हमने कहा टोटल पेपर यूज, ये चीज हो गई, ठीक है। आपका ये सब कुछ स्क्वायर में आ रहा है। जब आपने स्क्वायर बोला, देखो जब हम पेपर यूज कहते हैं तो पेपर हम पूरा ही देखते हैं, आगे पीछे की तरफ से पेपर। लेकिन एक पेपर शीट है रेक्टेंगल शेप की, मैं आपको बोलता हूँ व्हाट इज द एरिया ऑफ शीट, तो आप L into V तो लगाते हो, आगे पीछे दोनों तरफ तो सोचते नहीं कि पीछे की तरफ से देखा ही नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं करते। जब मैं कह रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर में ये पूरी चीज आ गई है, पूरा स्क्वायर आ गया है।
ठीक है, ये इनवन ये सब कुछ पूरा स्क्वायर आ गया। ठीक है, जब पीछे शीट पलटी तो उसमें उस स्क्वायर के अलावा क्या दिखा, वो ये चीज, सिर्फ ये जो, तो इसलिए पेपर व्यूज इस फिगर से अगर सिर्फ एक्चुअली आप वो चीज इमेजिन, मैंने सिर्फ बोला इमेजिन कर पाओ, तो एक तरफ से आपको सिर्फ स्क्वायर दिखा और दूसरी साइड में स्क्वायर के अलावा आपको वो चार कलियां सी दिख गई, वटेवर आप बोलो, पत्ते दिख गए, वो कुछ भी बोलो, वो हमारा शेडेड है। तो स्क्वायर के अंदर ही वो चीज आ चुकी है ऑलरेडी। इनफैक्ट ये भी आ चुका है, ये बस 2 बार आ रहा है। तो एक बार तो स्क्वायर के अंदर ही आ चुका है, मतलब जो मैंने स्क्वायर लिखा है, द स्क्वायर इंक्लूड्स 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4, ये 8 चीजें मिला के ही स्क्वायर है। आपको जो आप जो रीजन कह रहे थे, इफ आई नेम दिस रीजन 1 2 3 एंड 4, एंड अगर मैं इनको जो हमारा शेडेड वाला है इसको ABCD बोल दूं, ABC और D, तो 1 2 3 4 प्लस ABCD सब मिला के स्क्वायर हो गया। तो जब मैंने स्क्वायर लिखा इसमें सब कुछ आ गया, ठीक है, लेकिन ये शेडेड वाला तो ओवरलैप्ड एरिया है ना। अभी जब मैं सिर्फ एक बार सबको जोड़ रहा हूँ तो उसमें ओवरलैपिंग तो हुई नहीं, सिर्फ एक ही बार लिया, बट एक्चुअली ओवरलैपिंग हुई है, तो आई हैव टू इंक्लूड दैट आल्सो एक्स्ट्रा, तब जाके टोटल पेपर हुआ है ना। और एक्चुअली टोटल पेपर लेकिन था क्या, सिर्फ 4 सेमी सर्कल थे, वो तो ऐसे जोड़ने पे ये चीज बन गई। तो व्हेन आई एम सेइंग दिस आई एम इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है। आपको अगर ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा, सो आई कैन स्विच टू अनदर मेथड आल्सो इफ यू वांट, बट मैं तो ऐसे ही करता हूँ और करवाना पसंद करता हूँ। समझ आया? ठीक है, जिसको दूसरा मेथड सीखना हो क्लास के बाद बता देना, उसे अलग से सिखा दूंगा। ओके, अभी और क्वेश्चंस भी करने हैं, टाइम बहुत कम है, बड़े ठीक है। डाउट वैसे क्लियर नहीं हुआ या हुआ? हो गया। श्योर? ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज इजी, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। आप फिगर देखो तब तक कि क्या है, मैं फिर बनाता हूँ बोर्ड पे। बहुत इजी है, एक स्क्वायर दिया हुआ है और 4 सेक्टर बने, मतलब ये मिड पॉइंट्स ले लो इनके, और इतना रेडियस लेते हुए ये एक सेक्टर बना हुआ है, इधर से दूसरा बना हुआ है, इधर से तीसरा और इधर से चौथा, और बीच में शेडेड है। भाई डेटा हमें गिवन है कि ये एक सेक्टर का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस से, और ये स्क्वायर है तो थीटा तो 90 हो गई, एक सेक्टर हो गया R7 थीटा 90 लेके आराम से, ठीक है। स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी? 14, क्योंकि 2 रेडियस मिला के पूरी साइड बन रही है, तो शेडेड इज नथिंग, इट इज स्क्वायर का एरिया माइनस 4 इंटू सेक्टर। बस इतना सा लॉजिक है इसके पीछे। स्क्वायर का आप कह रहे हो आराम से निकाल लेंगे हम 14 स्क्वायर करके, और ये 4 इंटू थीटा यानी 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 90 और ये कट के 4 आएगा, 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, अब बहुत प्रयास है, खत्म भी हो गया। अब जो भी आएगा बहुत बढ़िया कैलकुलेटर होगा, ठीक है, टेंशन मत लो, लॉजिक पर टिके हैं अभी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हिसाब से, पुरानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पिछले साल तक भी ये क्वेश्चंस आ रहे थे, चाहे इनफैक्ट सीबीएसई का खुद का जो सैंपल पेपर भी होता है ना, उसमें भी दे रहे थे, बुक से हटा चुके हैं पर दे रहे हैं। और जब हम खुद ये चीज़ देख चुके हैं, आपको बताया था 2 साल पहले 11th क्लास का क्वेश्चन को यूज़ करते हुए लीनियर का वर्ड प्रॉब्लम बना के दे दिया, तो ये तो 10th की ही बुक में था पहले, तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना, हमें सब कुछ तैयार। अब इस फिगर को मैं बना रहा हूँ और समझाता हूँ। कैलकुलेशन वाला मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लॉजिक इज द मेन थिंग, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। 10th खत्म होने को आ रही है तो मान के चल रहा हूँ आप लोगों को आता है करना। एक डायमीटर है PQ, यहाँ पे ले लिया सेंटर O, और ओके RQ सॉरी, और यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है P, और ये वाला है आपका पूरा का पूरा शेडेड रीजन। और हमें ये बताया गया है PQ की वैल्यू 24 है और PR की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन क्यों मैंने बोला इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक बात है जो नहीं पता तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, और अगर वो पता है तो सब कुछ हो जाएगा। वो है 9th क्लास की बात। 9th क्लास में सर्कल चैप्टर में आपने एक बड़ी सी थ्योरम का प्रूफ याद किया था,
एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, जिसका प्रूफ 5 नंबर का आता था। उसी के बाद एक और थ्योरम के बाद एक और थ्योरम थी, एंगल इन सेमी सर्कल जिसे बोलते थे, वो है उसी का वर्जन, है ना, जब जिसमें डायमीटर हो। तो भाई ये डायमीटर है, तो डायमीटर को यूज करते हुए कभी भी ट्रायंगल ऐसे फॉर्म होता है, तो यहाँ एंगल कितना आ जाता है 90। तो आपको सबसे पहले बताना है एंगल P 90 डिग्री है, रीजन देना है एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है, ये आपने बता दिया। अब ये तो राइट ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, एरिया प्यार से निकल जाएगा, बट चलो इसका एरिया हो गया हाफ 7 × 24, बट क्या हमें जरूरत है, आंसर है जी हाँ, शेडेड रीजन जो है, शेडेड रीजन यहाँ पे हमारा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस ट्रायंगल। पूरे सर्कल में से नहीं, ये जो इधर का सर्कल दिख रहा है ना, इसके बारे में सोचने का काम ही नहीं है, ये सिर्फ फिगर में हमें कंफ्यूज कर रहा है। इफ आई रिमूव दिस, अब आपका दिमाग पूरा चलेगा, वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। सेमी सर्कल में से ट्रायंगल हटा दो, अब सीधा दिमाग में आ रहा है ना ये बात। वहीं जब पूरा सर्कल दिख रहा है तो कई लोग सर्कल के बारे में सोचने लग जाते हैं, जबकि उसका काम है भी। तो आपको माइंड में सिर्फ इतना सोचना है, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल हटा दो। अब ट्रायंगल का भी आपने बोला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हो जाएगा। सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, रेडियस कहाँ है, नहीं है, डायमीटर है, डायमीटर निकाल लेंगे, डायमीटर क्यू आर है, पर उसकी वैल्यू नहीं है, तो जैसा आप कह रहे हो डायमीटर निकाल लेंगे, पर कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, 25 पाइथागोरस लगा के ये 25 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और फिर ये 25 है तो रेडियस कितना हुआ, हाफ, यानी 25/2, और फिर आप सॉल्व कर दीजिएगा, हो जाएगा। यस। तो ये क्वेश्चन में बस दो बातें अलग थी, एक एंगल इन सेमी सर्कल और पाइथागोरस से डायमीटर, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ आ रहा है सब कुछ, बढ़े आगे। तीन से 4 घंटे की मेहनत और साथ में 2 घंटे की और सरफेस एरिया की, आपके 10 नंबर पक्के। ओह गॉड, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए खुद सोच लो तुम्हारा काम कितना आसान कर दिया, पर मैं हूं ना मुश्किल बनाने के लिए। बुक वालों ने तो कर दिया क्वेश्चंस बुक से हटा के, तुम्हें लग रहा है कितना छोटा चैप्टर है, ये तो खत्म हो गया 1 घंटे में। अरे असलियत तो ये है, उन्होंने छुपाई थी तुमसे। तो पहले तो इस तरह से फिगर है, ठीक है, थोड़ी सी गंदी सी बनी है, बट एक सेमी सर्कल है जिसके अंदर एक ट्रायंगल है, ऐसे सोचो इसको। और ध्यान से, क्योंकि ये फिगर को ऐसे ही समझना है, एक ट्रायंगल सेमी सर्कल दिख गया, इस साइड को 3 सेंटीमीटर जो है इसको डायमीटर लेते हुए इस पे एक सेमी सर्कल बना है, और ऐसे ही 4 वाली को डायमीटर लेते हुए इस पे भी एक सेमी सर्कल बनाया है, और ये पोर्शन आपका शेडेड रीजन है, ये निकालना है। फिगर भूल लो, फिगर में क्या क्या है, अच्छा मैं पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, एक ही है, कंफ्यूज हो गए, उधर ने पूछा तो ज्यादा होंगे, एक ही है। फिगर में कितने सेमी सर्कल हैं, 2 2 है, 4 है, 4 है, 3 ही है, 3 है, एक है ये जो मैंने बनाया था, एक ये, और एक जो पहले बनाया था सबसे पहले। ये और ये जहाँ 3 और 4 दिख रहा है ना, ये सेगमेंट है, ये सेमी सर्कल है ही नहीं, क्योंकि ये एक तरह से कॉर्ड है। अगर मैं सर्कल पूरा कर दूं तो ये कॉर्ड हुई, ये सेगमेंट हुआ। तो पहले तो इस फिगर में क्या क्या है वो समझाना जरूरी है, ताकि तब जाके दिमाग चलेगा ना। तो टोटल इसमें 3 सेमी सर्कल, 1 ट्रायंगल, 2 सेगमेंट है। अब सोचना है जरूरत किस चीज की पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए, पहले तो ये जो 3 और 4 लिखा है ना, इसको थोड़ा अंदर की साइड कर देता हूँ, इजी होगा वहाँ पर। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। इसको बोल रहा हूँ सेमी सर्कल 1, इसको सेमी सर्कल 2, और सबसे बड़े वाले को सेमी सर्कल 3, ठीक है। मैंने इनके साइज के हिसाब से इनको नंबर दिया है, 1, 2, 3 में 1 सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटे सेमी सर्कल को, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कौन क्या है, ठीक है। तो इसी के रेडियस को मैं क्या बोलूँगा, R1, इसको R2, और सबसे बड़े वाले को R3। ये सब मैंने पहले ही सोच लिया, ताकि पेपर में फिर करते हुए मेरा कोई दिमाग खराब ना हो, ठीक है।
3 और 4 अभी, क्योंकि पिछला क्वेश्चन किया तो सबसे पहले दिमाग में पाइथागोरस आ जानी चाहिए कि भाई बाकी सब बाद में सोचेंगे। मैं पाइथागोरस लगाऊंगा और ये आ जाएगी 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये डायमीटर है बड़े वाले का, तो मैं कह रहा हूँ ये जो हमने R1 R2 R3 लिखा है इनकी वैल्यूज भी लिख लें जरा। तो 5 है डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा 5/2। ये 4 है तो ये कितना हुआ 4/2 यानी कि 2, और ये हुआ 3/2। तो जो मैंने R1 R2 R3 लिखे थे वैल्यूज भी आ गई, तो यूज तो अब प्यार से हो जाएगा। ट्रायंगल का सब कुछ पता है, तीनों सेमी सर्कल्स का सब कुछ पता है, तो बस अब लॉजिक की कमी रह गई। ये सब तो हो गया, ठीक है। इट्स लाइक होता है ना लैब में, एपरेटस तो सारा आ गया, अब बस कोई थ्योरी बता दे सर्किट जोड़ना कैसे है, अब उसकी बारी है। अब दिमाग लगाते हैं कैसे करना है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं रीजन्स को कुछ नाम देने वाला हूँ। तो सेमी सर्कल तो बोल ही दिया, इस वाले को रीजन 1 और इस वाले को रीजन 2, जो सेगमेंट है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब 1 और 2 सेगमेंट है, पर सेगमेंट का फॉर्मूला नहीं लगाना क्योंकि ये डायरेक्टली सेंटर से ज्वाइन नहीं है, थीटा नहीं है, ठीक है। आपको सोचना कैसे, आपको ये 1 और 2 का कंबाइन एरिया लेना है। कैसे, एरिया ऑफ 1 प्लस 2, ठीक है, दोनों का कंबाइन एरिया कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ बड़ा सेमी सर्कल उसमें से माइनस कर दो सिर्फ ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल, ठीक है, इस तरीके से। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल 3 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसीलिए मैं एक कोड वर्ड्स यूज करता हूँ ताकि लिखने में इजी हो, समझने में फिर इजी रहता है। स्टेटमेंट से लिखता रहूंगा तो फिर दिमाग में कम जाता है। आया समझ? क्या ये आराम से निकल सकता है, हाफ पाई आर 3 स्क्वायर वैल्यू ये थी, और ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, बेस और हाइट 3 और 4 हो गए, हो गया, ठीक है। तो आपने बोला कि यस सर ये हमने निकाल लिया। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ ए, ठीक है। मान लो ये सॉल्व करके मैंने जो लिया है उसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, जो भी नंबर आएगा, ठीक है। अब आना है मुझे शेडेड रीजन पे। तो शेडेड रीजन का एरिया इज इक्वल टू, बताएगा भाई, सेमी सर्कल 1 प्लस सेमी सर्कल 2, दोनों सेमी सर्कल्स को अगर मैं ऐड कर दूं, लेकिन उनमें से मुझे ये हटाने हैं, -1 प्लस 2। अगर किसी को ये बात एकदम से समझ नहीं आई हो तो उसके लिए भी मैं आराम से टाइम लगाने को तैयार हूँ। अब ये देखो, सेमी सर्कल 1 में से अगर मैं 1 हटा दूं तो ये मिला, प्लस सेमी सर्कल 2 में से अगर मैं ये 2 हटा दूं तो ये मिला। अब ये ठीक है, ये दोनों शेडेड को अलग अलग सोच लिया। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेमी सर्कल 1 प्लस सेमी सर्कल 2 -1 -2, और इनमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये। अब ये तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ पाई 3/2 स्क्वायर हाफ पाई 2 स्क्वायर -1 + 2 अभी निकाला ना ए, तो ये हमें पता है और ये भी हमें पता है क्या था ए। अब आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन क्या आपके पास वहां पे इतना टाइम होगा फर्स्ट टाइम देख के करने का? नहीं, वैसे पेपर लेंथी आता है मैथ्स का। तो आपको समझ आ रहा है कि ये क्लास क्यों रख रहा हूँ, ये सारी चीजें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। ये खुद से नहीं झेल पाओगे उस टाइम एकदम से, कुछ झेल पाएंगे कुछ नहीं, हमें रिस्क नहीं लेना। क्लियर किया क्वेश्चन भी? यस। हटा दे, बड़े आगे। कोई भी डाउट है तो रोको और पूछो, अभी के अभी, दोबारा टाइम नहीं है करने का। कुछ पूछना है किसी ने? नो, ठीक है। तो इस गिवन फिगर में हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। एक ट्रेपेजियम है जिसका एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है 24.5, ठीक है। हमें इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी डायमेंशन भी पता है 4 और 10। अब अगर हम फिगर को देखकर शेडेड में फोकस करें तो हमारे दिमाग में सीधा आना चाहिए, शेडेड तो यार सीधा सा है, ट्रेपेजियम में से ये वाली चीज, व्हाट इज ये वाली चीज? सेक्टर, क्वाड्रेंट या सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विच इज बेसिकली अ सेक्टर विद थीटा 90 डिग्री, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया, अरे क्वेश्चन में तो दे रखा है, कूल। सेक्टर का तो मेरे को आता ही है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना लूं? यहाँ पे साफ साफ बना हुआ है, कितना? 90 डिग्री। पाई मेरे को पता है 22/7। आर होगा, इतना कुछ दिया है तो आर भी होगा, क्या बात हो गई।
आर कहाँ है, ये हुआ आर, ये हुआ आर, है ना, यस पर है ही नहीं। क्या तेरे पास ए है, नहीं, क्या ए भी है, नहीं, पर दिमाग है, यूज करेंगे, ठीक है, नहीं। कुछ लोगों का आंसर इसमें भी नहीं था, कमेंट करके बताएं किसका था। सॉरी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताओ जल्दी, वो जो हिल भी नहीं पा रहे हैं, अकड़ गया शरीर 3 घंटे बैठे बैठे, ठीक है, आप बताएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। एरिया बहुत सही कहा आपने, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी हाफ a प्लस b इनटू h, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में वैल्यू आएगी 24.5। हाफ a और b पैरेलल साइड्स होती हैं, यानी हो गई 4 और 10, किसी को भी पहले लिख सकते हो। h हो गया a b, ठीक है, यही हुआ। अब देखो फटाफट, ये 14 हो गया, 2 से कट गया, कितना बना 7, 7 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ए बी कितना आ गया, 7 3 था, सॉरी 7 4 था, अरे 7 3 था 21, 3 बचा 35 बन गया, तो 7 5 था 35। तो ए बी अपना आ गया 3.5, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। ए बी ही तो रेडियस है, तो बस ये वैल्यू वहां पे आप पुट कर दो, अब आपका आंसर जरूर आ जाएगा। 35/10, 35/10, 7 5 5 2 2 11, आगे जो मन करे करो, हो जाएगा। समझ आ गया क्या करना था। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका काम आसान करने के लिए दिया था, बट वो इसलिए भी दिया था एक्चुअली में, ताकि आपको रेडियस मिल सके। तो ट्रेपेजियम की जो हाइट है वही रेडियस है। इजी तो नहीं है, चलो क्यों पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मिनट हैंड वाला सबको पता है ना, 1 मिनट इज इक्वल टू, तो जितने भी मिनट हो इनटू कर देना और थीटा निकाल लेना। चलिए, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड्स के मिड पॉइंट्स ले लीजिए, इसको रेडियस लेते हुए। देखो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 4 ऐसे सेक्टर बनाए थे, अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है उसमें 4 पूरे पूरे सर्कल बने हुए हैं। कौन दबेगा हमारा, ये किसकी है आहट। एक सेकंड, अरे आइए, प्रणाम, प्लीज हैव अ सीट। अब यहाँ पे जो रेडियस है वो हमें दिए हुए हैं कितने, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, चारों। स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, 7 और 7 जोड़ के 14। तो स्क्वायर की साइड है 14 और रेडियस है हमारा 7। ये मैंने दोनों चीजें अलग से नोट कर ली। शेडिड एरिया कितना आएगा, इधर है शेडिड, तो शेडिड क्या होगा, ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको पता है सब कैसे होता है। एरिया ऑफ थर्ड एम्पायर यानी स्क्वायर माइनस 4 इंटू सेक्टर। वी हैव आर, वी हैव थीटा, थीटा क्यों है, क्योंकि स्क्वायर का एंगल कितना होता है 90, तो थीटा भी है, सब हो जाएगा। तो बेसिकली a स्क्वायर माइनस 4 इंटू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 90, ये कट के आया 4 4 4 गयो, तो सीधा ये हो जाएगा। लेट्स सी अब क्या है कुछ हमारे पास। नाइस क्वेश्चन, इसे मिटाते हैं। देखो, हाँ घड़ी में देखो, और अभी 8 मिनट हो गए। जितना हो जाएगा इतना करके टाइम पे छुट्टी होगी, एग्जैक्ट 1:30 जैसे बोर्ड के एग्जाम में होती, फिर से याद दिला दूं, ठीक है। ABCD हमें गिवन है, ये पुरानी NCERT का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये बुक का ही है। आपको क्वाड्रेंट का रेडियस गिवन है कितना, 80। तो क्वाड्रेंट कहाँ है सर, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, देख भाई ये मत देख, अब दिखा, तो ये रेडियस हुआ। तो बेसिकली स्क्वायर की साइड और क्वाड्रेंट का रेडियस दोनों एक ही बात है। आपको ये जो बीच में बिग बॉस की आंख बनी हुई है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अर्जुन नहीं बनना है, ठीक है, बस एरिया निकालना है। तो इसको 2 तरीके हैं करने के। क्या आप दोनों तरीके सीखना चाहेंगे,
यस एनर्जी तो रही नहीं तुम में, फिर भी मैं सिखाऊंगा क्योंकि मुझ में तो है। देखिए सबसे पहला तरीका, आप इसे ऐसे ज्वाइन कर दो एक डायगोनल को, कर दिया। इसको फिर मत देखो, सिर्फ इतने को देखो, तो ये क्या दिखेगा तुम्हें? सेगमेंट। ठीक है, सो सेक्टर में से ट्रायंगल हटा दो। क्या आप सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं? जी। डू वी हैव आर? यस सर। डू वी हैव थीटा? यस सर। सो सेगमेंट इज सेक्टर माइनस ट्रायंगल। सेक्टर तो निकाल ही लेंगे सर, क्योंकि 90 है तो इधर हाफ आर स्क्वायर लग के हो जाएगा। और ये तो सिर्फ इतना हुआ, अब पत्ता पूरा कर दें तभी तो जाके पान बनवाओगे। चलो, तो एरिया शेडेड रीजन का क्या हुआ? ट्वाइस इनटू जो आपने सेगमेंट निकाला। क्या करें सर, एक ही मेथड बहुत है, चलो एक ही छोड़ते हैं, इसमें हो गया। वरना वो पेपर खेलता है इसमें, पेपर कटिंग्स। आई नो यू डोंट लाइक इट, ठीक है, हर किसी की हॉबी आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, दिखने में बहुत आसान। आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में एक डायमीटर है, इसको ऐसे ऐसे कर देने को, और ये जो शेडेड एरिया आपको निकालना है, ठीक है। वैल्यूज की बात करें तो इसमें बोला है एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 8 और 6 है, तो ये 8 हो गया और ये 6। ओके, 50 जैसी बात आ रही है, जोश आ रहा है वापस, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन के लिए क्या करोगे? ऑसम। शेडेड इज सर्कल माइनस रेक्टेंगल। क्या कह रहे सर, ये तो नींद में भी सॉल्व कर लेते हैं हम। सर्कल माइनस रेक्टेंगल, ये सीधा हर कोई बोल देगा सर L इंटू बी। अच्छा ठीक है, और ये पाई। रेडियस बताओ मुझे कितना है? रेडियस कितना है? रेडियस, वाह, ये जो कोनों में बैठे हैं जो दिखता है वो बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये डायमीटर हुआ, पहले वो निकालेंगे, तो इसमें पाइथागोरस लगा के डायमीटर आएगा 10, जिससे रेडियस आएगा वो यहाँ पुट होगा। तो इतना भी नहीं सीधा, 8 6 गोलियां लगाई जा रही, कुछ भी दिमाग लगाओ, पाइथा लगाओ, ठीक है, ऐसे होएगा। आर यू रेडी फॉर वन मोर क्वेश्चन? यस बोला सबने, शाबाश, ठीक है। क्या आपने धूम मूवी देखी है? क्या आपने डॉन मूवी देखी है? तो आओ मैं आपको आज 3D में डॉन मूवी का पहला अक्षर दिखाता हूँ। ये है क्वेश्चन की फिगर, ठीक है। डी फॉर धमाकेदार परफॉर्मेंस जो आप करने वाले हैं बोर्ड में, या फिर डी फॉर डब्बा फूल वो आप डिसाइड कर ले आप कौन सी कैटेगरी के हैं, ठीक है। ये हमें दिया है 34, ये दिया है 20, और ये है शेडेड एरिया। ये कसम से बता रहा हूँ, ये सिर्फ बेसिक वालों में ही आ सकता है। इसमें ना सेक्टर बन रहा है, ना सेगमेंट बन रहा है, ना कुछ बन रहा है, बस डी ड्रामा हो रहा है। शेडेड एरिया निकालना है। सो दिस इज एरिया ऑफ बड़ा सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ छोटा सेमी सर्कल। दोनों के प्यारे प्यारे से डायमीटर गिवन है, रेडियस निकल जाएंगे 17 और 10, हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर करके माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। अभी भी हमारे पास शेष 3 मिनट बाकी। ओह माय गॉड, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन माय फ्रेंड। इधर देखो, आपके पास एक ट्रेपीजियम है, ए बी दे सी डी, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है इस ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स हैं ए बी सी डी। ऑब्वियसली वी कैन सी दैट ए बी इज 18, सी डी इज 32, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 14। तो यानी हमें इनके बीच की हाइट भी दे रखी है 14। आपको पता है ना ये सब क्यों दिया है? जिससे आप क्या निकाल सके? नींद से जागो और बताओ क्या निकाल सकेंगे? शेडेड रीजन। कुछ दिमाग में है, लगा भी होगा, ढीला छोड़ो, है भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेडेड रीजन। अभी लिखा था 5 मिनट पहले, हाफ a प्लस b इनटू h। सर हम तो भोले वाले बच्चे हैं, हमें माफ कर दो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, पूरा साल निकल गया, कुछ नहीं करा, क्या कर ले। 18 प्लस 32 इंटू 14, तो ये कितना हुआ? 50, और ये इससे काट दिया 7, 7 5 दा
हाँ 50 ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया 12 को। सर लेकिन क्या करें, फिर तो कोई करो। लो भाई यहाँ पे ना चार रेडियस से ये बना रखे हैं, क्या बना रखे हैं, सेक्टर बना रखे हैं, ठीक है। और बोला है रेडियस जो सबके वो है 7 7 7 थे 7। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमने कहा ओके नो प्रॉब्लम, शेडेड इज इक्वल टू ट्रैप माइनस 4 सेक्टर, 4 इंटू सेक्टर, गलत जवाब। 4 इंटू सेक्टर तब लिखते हैं जब चारों सेक्टर एक जैसे हो। ये नहीं है, चारों के एंगल अलग हैं। ये ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है, कुछ नहीं बताया कितना है। तो इसको लिखेंगे माइनस सेक्टर 1 प्लस 2 प्लस सेक्टर 3 प्लस सेक्टर 4। याद आया एक क्वेश्चन करा था हमने ऐसा ट्रायंगल वाला, बस वही चीज यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में है या ट्रेपेजियम में। इधर तो वैल्यू आ जाएगी 350। अब इधर सब में क्या आएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बोले तो एंगल ए बाय 360 इंटू पाई, अभी फिलहाल आर ही लिख रहा हूँ मैं, यहाँ 7 आ जाएगा बाद में पिछली बार की तरह ही, प्लस एंगल बी बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल सी वाला और प्लस एंगल डी वाला। कॉमन क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 और अंदर बचा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। और यहाँ पे आप वैल्यूज खेल लो। मेन बात क्या है कि ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह क्या आने वाला है 360 डिग्री, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम 360 डिग्री होता है। और 360 से 360 सीधा कट जाएगा, ठीक है, और फिर आराम से आंसर आ जाएगा। आई होप काफी क्वेश्चंस, काफी वैरायटी हो गई है। अब बस मुझे आई थिंक 8 या 5 to 8 क्वेश्चंस और हैं जो कराने हैं चैप्टर कंप्लीट।